जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है, जैसे कि आपको पता ही है। और मैं लगभग 5-6 साल हो गए मुझको प्रैक्टिस करते हुए और लोगों की मदद करते हुए उनकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो का टॉपिक पहले समझ लेते हैं। वो ये है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि प्राइवेट एरिया के अंदर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या है या ओवरऑल आपके पूरे शरीर के अंदर कहीं भी दाँत, खाद, खुजली या फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये चीज़ें बिल्कुल भी आप अपने खाने के अंदर नहीं लें, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको जो फ़ायदा है वो जल्दी हो जाता है और जो आपकी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो आसानी से ठीक होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आपको प्राइवेट एरिया के अंदर या ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन या दाँत, खाद, खुजली की समस्या बनी है, रिंग वर्म या किसी भी प्रकार की टीनिया की समस्या बनी हुई है, तो आपको क्या नहीं करना है, वो है रात का बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये है पॉइंट नंबर 1। बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं जो कि आपको रात में खाना ज़्यादा बना लेते हैं और फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख देते हैं और उसको सुबह खाते हैं या बाद में 1-2 दिन बाद खाते हैं। मैंने काफ़ी देखा है, शहरों के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, गांव में तो उतना नहीं होता है। लेकिन अगर आप बासी भोजन, बासी का मतलब ये होता है कि एक मतलब तुरंत का बना हुआ नहीं खाना है। मतलब कुछ लोग बना के रख देते हैं, फिर उसको अगले दिन फ्रिज में रखने के बाद खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये चीज़ें आप रखते हैं तो उसमें फंगस लगने लगते हैं, माइक्रो बहुत छोटे स्तर पे फंगस रखने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे रहते हैं, सो आपको समझ भी नहीं आता। अब जब खा लेते हैं तो आप इसकी वजह से क्या है, आपके शरीर के अंदर फंगस जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आपका रात का भोजन बना हुआ है या सुबह का भोजन बचा हुआ है तो अगले दिन या उसको शाम को या दोपहर में या रात में बासी भोजन जो है बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, डीप फ्राइड फूड। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं अपने क्लिनिक के ऊपर भी जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको ज़रूर ये चीज़ बताता हूँ कि आपको डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है। डीप फ्राइड फूड का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें बनती हैं छान के, तेल के अंदर छान के, जैसे कि समोसा, मठरी, नमकीन, गुजिया, समोसा, ये सब चीज़ें जो डीप फ्राई करके, जो पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, ये सब चीज़ें मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, अगर वो चीज़ें रेगुलर बेस पे आप खाते रहेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन कभी भी जाने वाला नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। डीप फ्राइड भोजन जो होता है वो थोड़ा आपको अवॉइड करना है, रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं लेना है कि जितना ज़्यादा आप ऑयली चीज़ खाएंगे ये समस्या आपकी धीरे धीरे और बढ़ाएगी। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। मतलब 2 चीज़ आप समझ गए। नंबर 1 तो आपको बासी खाना नहीं खाना है, दूसरा हो गया डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, यानी कि तेल मसाला वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नहीं खानी, इसको अवॉइड करनी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि आपको नहीं खाना है, वो है मांसाहार यानी कि नॉन वेज। यानी कि जो भी लोग चिकन, क्या बोलते हैं, जितना भी मांसाहारी भोजन होते हैं, मतलब मुर्गी, मछली, ये सब चीज़ें, बकरी, भैंसा, गाय, बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप एनिमल प्रोटीन किसी भी रूप में अगर अपने शरीर के अंदर लेंगे तो डेफिनेटली आपको समस्या होने वाली है। आपका फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है वो कभी जाने वाली नहीं है। तो आपको अवॉइड करना है नंबर 3 पे क्या, मांसाहार यानी कि नॉनवेज आपको नहीं खाना है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो गई है तो। ठीक, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे लिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर दूध तो खा ही सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या बन गई है और उसको ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो दूध से बनी चीज़ें खाना अवॉइड करिए। दूध की चाय हो गई, पनीर हो गई, पेड़ा हो गया, रसगुल्ला हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें दूध से बनती हैं उनको अवॉइड करिए। रसमलाई हो गया। माय डियर फ्रेंड क्या करेंगे, एनिमल प्रोटीन आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर आपको चर्म रोग यानी कि फंगल इन्फेक्शन या दाँत, खाद, खुजली की समस्या बनी हुई है, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर हो या ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर कहीं पे भी होता है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, ठीक है। क्या खाना है उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो ज़रूर बना के दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन 3-4 पॉइंट हैं जो कि विशेष रूप से आपको नहीं खाना है। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए कि नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपका फंगल इन्फेक्शन कभी भी जाने वाला नहीं है।
ये चीज़ें हो गई अवॉइड करने के लिए। आपको कुछ विशेष टिप्स मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा, वो ये है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो गई है और उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आप टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है और कुछ नहीं कराना है। आपको अंग्रेजी दवाएँ ये सब चीज़ें दवाएँ बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जो कि काफ़ी लंबा इलाज कराने के बावजूद भी, बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह से इलाज कराने के बावजूद भी उनकी फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है वो जाने वाली है नहीं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मुझको मेरा ये पर्सनल आपको एडवाइस रहेगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी शिफ्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इस समस्या से समाधान पा जाएंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं ट्रीटमेंट के लिए तो मैं आपको बताऊं, मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप का नंबर दे रहा हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी इन समस्या को हमेशा के छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, मेरा नंबर आप पर्सनल मेरा नंबर दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं अपने ट्रीटमेंट को लेकर और इस इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 75 66 52 0043। इस नंबर पे आप संपर्क करके पूरा ट्रीटमेंट का डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड देखिए, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आप छुटकारा पा जाएंगे। जितना लेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी समस्या बढ़ती जाएगी और आपकी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगी, यानी कि उसकी जटिलता जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए परमानेंट सोल्यूशन केवल होम्योपैथिक मेडिसिन ही हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। और कुछ चीज़ों का भोजन के अंदर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। जब आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अनुसार, यानी हर इंसान के दवाएँ अलग होती हैं, हर इंसान के उसका भोजन अलग होता है, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन यानी कि काम जो होता है बहुत सारी चीज़ें को फैक्टर देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप उस सच में अगर सीरियस हैं, अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप के नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा पर्सनल नंबर क्या है, 75 66 52 0043। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, अपनी जो भी जहाँ पे भी आपको पूरे शरीर के अंदर है उसकी अच्छी सी एक फ़ोटो खींचिए और मुझको सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा आपकी बीमारी को छुटकारा दिलाने में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।